आज के इस विश्लेषण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी कमाल की और पुरानी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच में हमारे सोचने के तरीके को बदल कर रख देगी। हम अक्सर अपनी कमियों को दुनिया से छिपाने की कोशिश करते हैं, है ना? लेकिन आज की यह चर्चा हमें एक बिल्कुल नया नजरिया देगी। आज हम देखेंगे कि कैसे हम अपनी सबसे बड़ी कमजोरियों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। तो जरा सोचिए, क्या हमारी कमजोरियां सच में हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है? हम अक्सर उन चीजों को अपनी विफलता मान लेते हैं जिनमें हम परफेक्ट नहीं होते। समाज भी तो हमें यही सिखाता है कि सफल होने के लिए एकदम दोष रहित होना जरूरी है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या हमारी खामियों में भी कोई पावर छिपी हो सकती है? चलिए आज इसी बात को गहराई से समझते हैं। ठीक है, तो सीधे इस कहानी में उतरते हैं। बात पुराने समय की है। एक किसान था जिसकी दिनचर्या बिल्कुल साधारण सी थी। वो रोज सुबह उठता, एक डंडे के दोनों सिरों पर 2 घड़े लटकाता और तालाब से पानी भरकर अपनी झोपड़ी तक लाता था। बस यही उसका रोज का रूटीन था। लेकिन इस बहुत ही आम से लगने वाले काम के पीछे एक बहुत ही गहरा सबक छिपा हुआ था। अब किसान के पास जो 2 घड़े थे ना, उनकी स्थिति एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। एक तरफ था सही घड़ा जो 100% कुशल था। वो कभी एक बूंद पानी नहीं गिराता था और अपनी इस खूबी पर उसे बहुत घमंड था। वहीं दूसरी तरफ था फूटा घड़ा। इसमें एक छोटी सी दरार थी जिससे पानी रिसता रहता था। झोपड़ी तक पहुंचते पहुंचते ये घड़ा आधा ही रह जाता था। मतलब इसकी कार्यक्षमता सिर्फ 50% थी और इसी वजह से ये घड़ा हमेशा उदास रहता था। और बात यहीं खत्म नहीं होती। वो जो सही घड़ा था ना, उसका अहंकार बहुत बड़ा था। वो अक्सर फूटे घड़े का मजाक उड़ाता और कहता, तुम तो किसी काम के नहीं हो। जिस दिन किसान को तुम्हारी इस कमी का पता चला, वो तुम्हें उठाकर फेंक देगा। दरअसल ये सही घड़ा हमारे समाज के उन कठोर मानकों का प्रतीक है जो लगातार हमें ये याद दिलाते रहते हैं कि अगर हम 100% सही नहीं हैं तो हमारी कोई वैल्यू नहीं है। अब आप ही सोचिए, रोज रोज ऐसे ताने सुनकर किसी का भी मनोबल टूट जाएगा। फूटा घड़ा भी अंदर से पूरी तरह निराश हो चुका था। उसे लगने लगा था कि उसकी कोई कीमत नहीं है। एक दिन उसने भारी मन से किसान से कह ही दिया, मुझ में इतनी बड़ी कमी है, आप मुझे हटा दीजिए और मेरी जगह एक नया घड़ा ले आइए। उसे लगा कि उसकी वजह से किसान की आधी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन यहीं पर कहानी एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ लेती है। क्या उस घड़े की दरार सच में कोई कमी थी? किसान ने उसे न तो डांटा और न ही फेंकने की बात कही। इसके बजाय उसने बहुत ही प्यार से कहा कि उदास मत हो। उसने घड़े से कहा, कल सुबह जब हम वापस आएंगे तो जरा रास्ते को ध्यान से देखना। किसान की इस छोटी सी बात में एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा था। फिर अगली सुबह जब वे वापस लौट रहे थे तो फूटे घड़े ने रास्ते पर ध्यान दिया। उसने देखा कि तालाब से झोपड़ी तक पूरे रास्ते में बेहद सुंदर रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। उन फूलों को देखकर घड़ा एक पल के लिए तो खुश हुआ, लेकिन झोपड़ी तक आते आते वो फिर से उदास हो गया, क्योंकि हमेशा की तरह उसका आधा पानी रास्ते में ही रिस चुका था। उसे लगा, इन फूलों से क्या बदल जाएगा, मैं तो अभी भी आधा ही पानी ला पाया हूं। और तब किसान ने जो कहा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि रास्ते में जो फूल खिले थे वो सिर्फ उसी तरफ थे जिधर फूटा घड़ा रहता था। सही घड़े की तरफ एक भी फूल नहीं था। किसान ने कहा, मुझे तुम्हारी कमी बहुत पहले से पता थी, लेकिन मैंने उस कमी को ताकत बना दिया। दरअसल किसान ने उस रास्ते पर फूलों के बीज बो दिए थे और फूटे घड़े से जो पानी रिसता था उसी ने रोज उन बीजों को सींचा। अब इस स्लाइड पर जरा गौर करते हैं क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कहानी सिर्फ मिट्टी के बर्तनों की नहीं है, ये हमारे लिए एक रूपक है। यहाँ किसान हमारे ज्ञान और सही नजरिए को दर्शाता है। सही घड़ा उन सामाजिक मानकों का प्रतीक है जो हमसे हमेशा परफेक्ट होने की उम्मीद करते हैं। रिसता हुआ पानी हमारी अनोखी कमियां हैं। और वो फूल वे शानदार परिणाम हैं जो तब सामने आते हैं जब हम अपनी कमियों को सही दिशा दे देते हैं। तो कमियों को ताकत बनाना, आइए देखते हैं कि कैसे हम इस ज्ञान को अपनी असल जिंदगी में उतार सकते हैं। अपनी कमियों को अपनी ताकत में बदलने की इस पूरी प्रक्रिया को हम मुख्य रूप से 5 कदमों में बांट सकते हैं। स्वयं को स्वीकारना, नजरिया बदलना, कमियों का रचनात्मक उपयोग, आत्मविश्वास बनाए रखना और अपनी कमियों पर काम करना। चलिए इन 5 पॉइंट्स को एक एक करके थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला और सबसे अहम कदम है स्वयं को स्वीकारना।
देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस दुनिया में कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं होता। कमियां तो सब में होती हैं। जैसे ही हम इस बात को मान लेते हैं और अपनी कमियों को स्वीकार कर लेते हैं, हम उन्हें सुधारने की दिशा में अपना पहला कदम बढ़ा चुके होते हैं। खुद से भागने के बजाय खुद को अपनाना ही असली शुरुआत है। दूसरा कदम है अपना नजरिया बदलना। अपनी कमी को एक बोझ समझने के बजाय उसे एक अवसर के रूप में देखना शुरू करें। याद है, कहानी में किसान को घड़े की कमी पता थी, लेकिन उसने उसे नज़रअंदाज करने या घड़े को फेंकने के बजाय उसका सकारात्मक उपयोग किया। ठीक वैसे ही हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपनी कमियों के बावजूद क्या अनोखा कर सकते हैं। और ये हमें तीसरे पॉइंट पर लाता है, कमियों का रचनात्मक उपयोग। मतलब अपनी खामियों को किसी ऐसे कार्य में लगाएं जहां वे लाभ पहुंचा सकें। जैसे किसान ने रास्ते में फूलों के बीज बो दिए थे और फूटे घड़े से रिसने वाले व्यर्थ पानी ने उन बीजों को सींचकर पूरे रास्ते को महका दिया। हमें भी अपनी उन आदतों या कमियों के लिए एक ऐसा माहौल खोजना है जहां वो हमारे लिए काम कर सके। चौथा कदम है आत्मविश्वास बनाए रखना। अक्सर हम दूसरों की तुलना या उनके मजाक उड़ाने से बहुत उदास हो जाते हैं। कहानी में भी सही घड़ा हमेशा फूटे घड़े को चिढ़ाता था, लेकिन जरा सोचिए, अंत में उसी फूटे घड़े की वजह से ही तो रास्ता सुंदर बन पाया था। इसलिए बाहरी बातों से निराश होने के बजाय हमेशा अपनी खुद की क्षमता और अपने मूल्य पर पूरा विश्वास रखें। तो इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष ये है कि एक फूटे घड़े की कीमत सही घड़े से कई गुना ज्यादा हो सकती है। यदि हम अपनी कमियों को पहचानकर उन पर काम करना शुरू करते हैं और उन्हें अपनी ताकत बना लेते हैं, तो हमारी कीमत एक साधारण या सिर्फ सही दिखने वाले व्यक्ति से कहीं अधिक हो जाती है। क्योंकि एक परफेक्ट घड़ा सिर्फ पानी लाता है, लेकिन अपनी कमियों का सही इस्तेमाल करने वाला घड़ा पूरे रास्ते को फूलों से सजा देता है। और अंत में चलते चलते एक बहुत ही गहरा सवाल, जिस पर हमें जरूर सोचना चाहिए, हम अपनी किस कमी को आज ताकत में बदल सकते हैं। हम सभी के भीतर कहीं ना कहीं एक फूटा घड़ा जरूर छिपा है। अब ये हम पर है कि हम उसे देखकर उदास होते रहें या आज से ही अपने उस रास्ते पर फूलों के बीज बोना शुरू करें। इस बारे में जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।